हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास। आज हम लोग बाजार दर्शन चैप्टर के, जो कि जैनेन्द्र कुमार जिसके लेखक हैं, का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे मैथ एक्सपर्ट चैनल पर। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12th का है। ये क्लास 12th के बच्चों पे हिंदी कोर्स का है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बाजार दर्शन पाठ में लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया? पत्नी, दोस्त, लेखक, अकेला। तो इसका राइट आंसर है पत्नी। और ये हमारे पास इस बार स्क्रैच कार्ड है, जिसमें से आंसर हम स्क्रैच करके निकाल लेंगे। तो इसका आंसर है हमारा पत्नी। और नेक्स्ट है हमारा, लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को अंकी चितकर कहा है, जिसका अर्थ है, अर्थात यहाँ हमें अंकी चितकर का अर्थ बताना है। ठगना, भिखारी, अर्थहीन और व्यापारी। तो इस शब्द का अर्थ है अर्थहीन। और यहाँ से हम इसे भी देख लें क्या है। ग ऑप्शन अर्थहीन हमारा आंसर है। ये अर्थहीन हमारा आंसर जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बाजार के जादू को कौन सी इंद्रियां पकड़ती हैं? आँख, जीभ, नाक, कान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँख। नेक्स्ट है हमारा, जैनेन्द्र कुमार के मित्र ने बाजार को क्या संज्ञा दी है? अर्थात यहाँ जो पाठ में मित्र ने बाजार को संज्ञा दी है वो किस चीज़ की संज्ञा दी है? शैतान का जाल, जी का जंजाल, आफत का घर या आँखों का भ्रम। तो यहाँ राइट आंसर है शैतान का जाल। यहाँ से हम मैच कर सकते हैं, शैतान का जाल हमारा राइट आंसर है। फिर यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूरन बेचने वाले को क्या कहते हैं या कौन था? चूरन कौन बेचता था पाठ में? भगत जी, नाथ जी, जोगी जी, व्यास जी। तो पाठ पढ़ते को ये हमने गौर किया था, तो इसमें चूरन जो बेचते थे वो भगत जी थे। भगत जी ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ भी हमारा भगत जी और उत्तर है क। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा है? ममता को, समता को, उदारता को, लघुता को। तो इसका राइट आंसर ग है, उदारता को। यहाँ से मैं मैच कर देता हूँ, तो उदारता को हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ में विकल्प शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प शब्द जो बाजार दर्शन पाठ में आया है उसका क्या अर्थ है? तो भिखारी, दोस्ती, ईर्ष्या, पागल। तो इस विकल्प शब्द का अर्थ हमें लगता है पागल है। और इसका हम आंसर भी देख लेते हैं क्या है। हाँ, तो ये आंसर मेरा सही है, घ वाला हो जाएगा आंसर हमारा पागल। विकल का अर्थ होता है पागल। आप लोगों ने कहीं कहीं सुना होगा, ये कितना विकल है, ये कितना पागल है, कहते हैं लोग। हाँ, पागल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बाजार एक होता है भूत, बाजार में एक ब्लैंक्स होता है, भूत होता है बाजार में, मालिक होता है, जादू होता है, सेवक होता है। तो पाठ के अनुसार बाजार में एक जादू होता है जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। यहाँ से हमारा उत्तर भी लिखा हुआ है जादू। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, चूरन बेचने वाले ने एक दिन में कितने से अधिक धनराशि कभी नहीं कमाई? तो ये पाठ में आया हुआ है कि चूरन बेचने वाले जो भगत जी थे वो एक दिन में कितने धनराशि कमा लेते थे या कमाते थे या कमाना चाहते थे? तो 5 आने, 6 आने, 7 आने, 8 आने। तो इसका राइट आंसर है 6 आने। यहाँ से हम चेक मिला सकते हैं, राइट आंसर हमारा 6 आने है। नेक्स्ट है हमारा, चूरन बेचने वाले भगत जी कैसे व्यक्ति थे? लालची, संतोषी, गरीब, घमंडी। तो यहाँ से संतोषी ऑप्शन जो है वो राइट है। संतोषी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पाठ गद्य की कौन सी विधा में रचित है? कहानी, निबंध, उपन्यास,
एकांकी, तो कहानी में तो ये है नहीं, तो ये तो गलत है। उपन्यास भी ये नहीं, उपन्यास तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और ये एकांकी भी नहीं है, और ये हमारा है निबंध, जो कि राइट आंसर हो जाएगा निबंध। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही है, निबंध। नेक्स्ट है, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई, महादेवी वर्मा। तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी आया था जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन का है के लेखक, तो अर्थात इसका आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए है, जैनेन्द्र कुमार। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्लीज इग्नोर ना करें। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा, बाजार का पोषण करने वाले व्यक्ति, करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने क्या नाम दिया है? नीति शास्त्र, अनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर शायद अनीति शास्त्र है। मैं यहाँ से मैच भी कर लेता हूँ। हाँ, तो इसका राइट आंसर अनीति शास्त्र है। आप इसे समझ लें, याद कर लें। फिर नेक्स्ट है हमारा, लेखक के मित्र ने खरीदारी का श्रेय किसे दिया? स्वयं को, अपनी पत्नी को, मित्र को, इनमें से कोई नहीं। तो जो लेखक के मित्र थे वो खरीदारी का श्रेय दे रहे थे अपनी पत्नी को, कि वो बोलते हैं ना कि पत्नी जो उनकी साथ थी इसी से इतना खर्चा हो गया। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, बाजार को शैतान का जाल किसने कहा? मित्र ने, पत्नी ने, लेखक ने, इनमें से कोई नहीं। तो अभी इसके पहले हमारा सवाल आया था कि लेखक के मित्र ने बाजार को क्या कहा, तो वो बाजार को शैतान का जाल लेखक के मित्र ने कहा था। उसमें भी यही ऑप्शन था, वही क्वेश्चन को बस पलट दिया गया है। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, लेखक क्या खाली लेकर बाजार न जाने को कहता है? अर्थात लेखक कहता है ना कि क्या चीज़ हमारे पास खाली रहना चाहिए या भरा रहना चाहिए ना, तो उसका आंसर हमारा देख लेते हैं क्या है। तो इसको हम देख लेते हैं, मन, थैला, पर्स, इनमें से कोई नहीं। तो लेखक जो कहता है वो कहता है कि मन हमारा खाली नहीं होना चाहिए। अगर मन खाली रहता है तो हमारा मन भटकने लगता है, यहाँ वहाँ जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो हमें अपनी ज़रूरतमंद लगने लगती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मन। नेक्स्ट हमारा, पाठ में लेखक के कितने मित्रों का जिक्र हुआ है? तो हम यहाँ पाठ पढ़ रहे थे तो हमें देखा था कि एक मित्र थे जो उनकी पत्नी के साथ गए थे बाजार वो, और एक मित्र थे जो कि खाली हाथ बाजार से लौटते हैं। तो दो मित्रों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ऑप्शन हमारा 1, 2, 3 या 4। तो दो ऑप्शन सही रहेगा, बी ऑप्शन आंसर राइट बी है। नेक्स्ट है हमारा, बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? उपभोक्तावाद का, सांप्रदायिकता का, बाजार के जादुई प्रभाव का, उत्पादों का। तो ये पाठ हमने पढ़ा है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बाजार के जादुई प्रभाव का। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बाजार का जादू का प्रभाव पाठ में किस पात्र पर नहीं पड़ता? बाजार का जादू का प्रभाव पाठ में किस पात्र पर नहीं पड़ता? तो हमने पाठ पढ़ते वक्त ये ध्यान दिया था कि जो भगत जी थे उनको, उनके ऊपर बाजार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाजार की जादू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस वो आते हैं बाजार में, अपने ज़रूरतमंद सामान, चूरन और नमक लेते हैं और वो चले जाते हैं। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है लेखक, पत्नी, भगत जी, शर्मा जी। तो यहाँ तो शर्मा जी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा भगत जी। यहाँ से मैच भी कर सकते हैं, राइट आंसर हमारा सी है, भगत जी। यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य है। बाजार दर्शन पाठ का प्रतिपाद्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोग इसे अच्छे से समझ लें। बाजार के उपयोग का विवेचन, बाजार न जाने की सलाह, बाजार जाने की सलाह, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए राइट आंसर है, हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा जो है वो राइट आंसर है, बाजार के उपयोग का विवेचन, ये बिल्कुल राइट आंसर है। आप इसे अच्छे से समझ के पढ़ लें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में
बाजार में जादू का कौन सी इंद्रियां पकड़ती हैं। यहाँ ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप इग्नोर ना करें। फिर भी आँख, नाक, कान, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँख, ऑप्शन नंबर ए, आँख। तो नेक्स्ट है हमारा, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर धन की ओर कौन झुकता है। निर्बल, निर्धन, विवश, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा निर्बल, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से मैं मैच भी करा लेता हूँ, वैसे कंफर्म है निर्बल है, तो यहाँ से निर्बल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, लेखक के अनुसार संयमी लोग कैसे होते हैं। फिजूल सामान को फिजूल मानते हैं, अर्थात जो संयमी होते हैं वो फिजूल सामान को फिजूल मानते हैं, या फिजूल सामान को अच्छा मानते हैं, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ हमारे पास तीन ही ऑप्शन है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो फिजूल सामान को फिजूल मानते हैं वे रहते हैं संयमी व्यक्ति, लेखक के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा, सामान जरूरत के हिसाब से नहीं ब्लैंक्स के हिसाब से आता है। इच्छा, परचेजिंग पावर, इज्जत, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ तो सामान होता है जो इच्छा के आधार पे आता है, कुछ तो होता है जो परचेजिंग पावर के आधार पे आता है, जो कुछ तो होते हैं जो इज्जत, जैसे अब चेयर है वगैरह, बहुत से हैं, सोफ़ा वगैरह इज्जत को बचाने के लिए आते हैं, कपड़े अच्छे अच्छे। फिर नेक्स्ट है और इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ से अब हम पार्ट के आधार पे देखेंगे, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर के हिसाब से हमारा सामान जो है वो आता है, यहाँ से ऑप्शन बी, परचेजिंग पावर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बाजार के जादू की तुलना किससे की गई है। जादूगर से, चुंबक से, चमत्कार से, इनमें से कोई नहीं। तो जो बाजार के जादू की तुलना है वो चुंबक से की गई है, बी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल। और नेक्स्ट है हमारा है, भगत जी चूर्ण किस में रखकर बेचने निकलते थे। तो भगत जी जो कहानी में आया है ये वर्ड भी, तो वो पेटी में रख के निकलते थे, डिब्बे में रख के, गाड़ी में रख के, इनमें से कोई नहीं। तो पहले के जो चूरन वगैरह बेचने वाले होते थे वो ठेला डिब्बा वगैरह ही लिए रहते थे। तो यहाँ पे भगत जी जो है वो पेटी में अपना लेकर चूरन बेचते थे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। फिर हमारा है, भगत जी हर दिन कितनी कमाई होती थी। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। 5 आने की, 2 आने की, 3 आने की और 6 आने की। इसके पहले अभी हमारा क्वेश्चन आया था कि भगत जी कितना ही कमाना चाहते थे, 6 आना कमाना चाहते थे, तो यहाँ भी राइट आंसर 6 आना है। यहाँ राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, 6 आना है। भगत जी क्या बेचते थे। सब्जी, फल, खिलौना, चूरन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, उम्मीद है ये आपको आता ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी, चूरन सही आंसर है। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सज्जल का अर्थ क्या है। शर्म से, शान से, गर्व से, निडरता से। तो यहाँ हमारा राइट आंसर शायद शर्म से है, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, शर्म से हो जाएगा। तो यहाँ आपको साफ दिखना चाहिए, शर्म से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है, लेखक ने दिल्ली के किस बाजार का जिक्र किया है। पाठ में एक बाजार का जिक्र किया गया है, तो लेखक ने दिल्ली के किस बाजार का जिक्र किया है। चांदनी चौक, सरोजनी नगर, करोल बाग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर है चांदनी चौक, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट, जैनेन्द्र जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ जैनेन्द्र जी का जो जन्म हुआ था वो अलीगढ़, बनारस, बिहार और पंजाब। तो पाठ के पहले दिया रहता है पाठ लेखक परिचय, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जैनेन्द्र जी का जो जन्म हुआ था वो अलीगढ़ में हुआ था। इसे भी आप याद रखें, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। यहाँ से हमारा है अगला क्वेश्चन है, परचेजिंग पावर वाले लोग बाजार को क्या देते हैं।
जादुई ताकत, शैतानी शक्ति, भक्ति और इनमें से कोई नहीं। तो जो परचेजिंग पावर, जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है वो बाजार को जादुई ताकत या शायद से, इसका आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, शैतानी शक्ति देते हैं बाजार को। जिनके पास ज़्यादा पैसा रहता है वो बाजार में जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेते हैं, जिससे सामान महंगी होती जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आप इसे अच्छे से तैयार कीजिए। तो ये क्लास 12 का है, तो इसे आप अच्छा प्रिपेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।